दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूं मैथमेटिक्स की अगली श्रृंखला में। जैसा कि आपके सामने 2 या 3 लेक्चर हमें लगता है कि जा चुका है और उसी के संदर्भ में आज मैं फिर कंटिन्यू करने वाला हूं। देखिए, अगर यह लेक्चर देखा जाए तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स मींस विभाज्यता का नियम देखा जाए तो यह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो हर जगह विभाज्यता के नियम से प्रश्न आता है। तो हालांकि इसमें जो हमने लिखा है ऊपर तो भैया डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह मैटर दिया जा रहा है। और स्पेशली रूप से अगर देखा जाए तो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में यह सिलेबस में है, तो इस कारण बस मैंने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और यह लेक्चर जो हमारा है यह सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए देखिए, हमने जो और भी लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड किया है, उम्मीद करता हूं कि वह आपको पसंद आया है और वह आपने देखा भी, और जैसा कि आपका फीडबैक मिला वह एकदम मुझे प्रेरित करने वाला मिला है। और आज भी मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए एक ऊर्जा का स्रोत होता है, या किसी भी टीचर के लिए एक ऊर्जा का स्रोत आपका फीडबैक ही होता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम सबसे पहले आप जान लीजिए कि विभाज्यता के नियम के अंतर्गत, जैसे अगर आपको संख्याएं दी जा रही, आपसे कहा जा रहा है कि कोई संख्या दे दी जा रही, वह कही जा रही कि यह किस संख्या से विभाजित होती है, तो उसी के क्रम में यह सब आपको जानने की जरूरत होती है। बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं परीक्षा में, और जब आपको यह विभाज्यता का नियम नहीं पता होता है तब आप भाग करके करते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, जब आप भाग करेंगे तब आपका समय ज्यादा लगेगा। अब परीक्षा में एक तो मकसद होता है कि हमारा समय बच जाए। ठीक है, चलिए देखिए, हमने सबसे पहले क्रम में लिखा हुआ है 1 नंबर पे 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे और यह आप अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे। दोस्त, यह आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, किसी संख्या के अंत में जीरो या सम संख्या आए, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या आपको दी जा रही है, उसके अंत में अगर देखा जाए तो इकाई का अंक जो होता है उसमें अगर जीरो आ रहा है या कोई सम संख्या आ रही है, हमने सम संख्या के बारे में आपसे चर्चा किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे पहले लेक्चर को आप देखिएगा, उसमें सारी इन बेसिकली रूप से हमने बात किया है। सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, होल नंबर, इंटीजर नंबर, बहुत सारी संख्याओं पर हमने बात किया हुआ है। जब तक आप उसे नहीं देखते हैं तब तक आपका कॉन्सेप्ट जो हो गया वह क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहा गया है कि किसी संख्या के अंत में या तो शून्य आए या सम संख्या आए तो वह संख्या सदैव हमारी 2 से विभाजित होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इकाई के अंक में या तो जीरो आ रहा है या तो सम संख्या आ रही है, वह संख्या सदैव हमारी 2 से विभाजित होती है। ठीक है, देखिए यहां हमारी सम संख्या के रूप में पहले में 6 आया है, और दूसरे में हमारा 0 आया है, और तीसरे में हमारा 8 आया है। हमने आपसे कहा है कि प्रथम संख्या मीन्स इकाई का अंक आपका या तो सम संख्या हो या तो 0 होना चाहिए, वह ऑलरेडी हमेशा 2 से विभाजित होगा। अब आपकी इच्छा हो तो आप यहां भाग करके देख सकते हैं, मैं भाग करके आपको नहीं दिखाऊंगा। हमने नियम आपको बता दिया, नियम कानून सब कुछ हमने बता दिया। अब भैया हम घर तक आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। अरे यार, आप उतने मैच्योर हो चुके हैं, इतने योग्य हो चुके हैं, जब आप बीएड बीटीसी में एडमिशन ले ही लिए हैं तब आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत तो होगी ही। हमने नियम बताया कि किसी संख्या के अंत में या इकाई के अंक में कहा जाए 0 हो या 6 हो, वह संख्या सदैव हमारी 2 से विभाजित होगी। और नियम आपके सामने लिखा है और इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या हमारा यह जो नियम हमने बताया क्या वह फॉलो करता है कि नहीं करता है, विभाजित करता है कि नहीं करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगला आता है 3 से विभाज्यता का नियम। हमारा क्या कहता है, आप सबको देखते हुए चलेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग जो है वह 3 से अगर कट जा रहा है, ठीक है, अंकों का योग जो होगा अगर वह 3 से कट जाए तो वह जो संख्या दी रहेगी वह सदैव 3 से हमारी कट जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आपको यह संख्या दी जा रही है 6573 और दूसरी संख्या हमारी है 9834, हमने यह संख्या आपको दिया, एक संख्या पर हम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, बाकी अदरवाइज जो संख्या बच रही आप स्वयं करके उसे देखेंगे। ठीक है, हमने कहा कि 3 से विभाज्यता के लिए जो संख्याएं दी जा रही हैं
उसके सभी अंकों का योग जो है अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो यह दी गई संख्या जो होगी वह सदैव हमारी 3 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, हमने कहा आपके सारी संख्याओं का योग 9 8 17 होता है, ठीक, 9 8 17, 17 3 20 4 24, ठीक है, 9 8 17, 17 3 20 4 24, ये भैया 24 जो हमारी संख्या है वह सदैव हमारी 3 से विभाजित हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप स्वयं भाग करके देख सकते हैं कि देखिए 9 धन 8 धन 3 धन 4 बराबर 24 बटे 3, 3 8 24, देखिए कट गया। देखिए सारी संख्याएं कट गई। हमने यही कहा कि जब जो संख्या दी जा रही है अगर वह संख्या का योग जो है 3 से विभाजित हो रहा है, जो योग आएगा वह 3 से विभाजित होगा, तो जो दी गई संख्या होगी वह भी आपकी संख्या सदैव 3 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप समझ गए होंगे। यह चीज हमने नहीं बताया है, आप इसे स्वयं 6 5 11 7 18 18 3 8 3 11 11 18 3 21 होता है, 3 7 21, यह भी हमारे इस नियम का पालन कर रही है। ठीक है, अब बात आती है 4 से विभाजता का नियम हमारा क्या कहता है, जरा सा आप ध्यान देंगे। 4 से विभाजता का नियम हमारा कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम, आप पकड़ेंगे अंतिम 2 अंक, ठीक है, 4 से कट जाए। भैया हमने कहा आपसे कि अंतिम 2 अंक संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न दी गए, चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो चाहे जितनी बड़ी हो, वह अंतिम जो 2 अंक होगा सिर्फ आप यही 2 अंक देखेंगे। 2 अंक जो होगा वह हमारा अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो जो दी गई संख्या होगी वह सदैव 4 से विभाजता का नियम का पालन करेगी। ठीक है, अब देखिए 36 जो है वह हमारी 4 से विभाजित हो रही है। 36 जो संख्या दी जा रही है वह सदैव 4 से विभाजित होगी, और 12 है वह भी 12 हमारा जो होगा वह भी 4 से विभाजित होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो अंतिम 2 संख्याएं 4 से अगर विभाजित होंगी तो यह पूरी इससे बनने वाली संख्या सदैव 4 से विभाजित होगी। अब आप पालन करा के देख सकते हैं, भाग करके देख सकते हैं। जिस तरह से भाग किया जाता है, आपको यह नहीं आ रहा है तो आप भाग करके भी देख सकते हैं कि क्या हमारे द्वारा बताई गई बातें वह सत्य हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब बात आती है 5 नंबर पे। 5 से विभाजता का नियम हमारा कहता है कि संख्या के अंत में चाहे शून्य हो, देखेंगे या तो शून्य हो या तो 5 हो, ठीक है, शून्य हो या 5 हो, अगर ये ऐसी संख्या आती है तो जाहिर सी बात है कि वह संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी। नियम के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है एक संख्या के लास्ट में 0 है, एक संख्या के लास्ट में 5 है। यह संख्या हमारी जो होगी वह सदैव 5 के विभाजता का नियम का पालन करेगी। आप भाग करके भी देख सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं भाग करके कि कुछ लोगों को होगा कि पता नहीं या विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो भैया आप प्रैक्टिकली के तौर पर वहां देख सकते हैं। मैं भाग करके यहाँ आपको कदापि नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यार अगर हम भाग करेंगे तो बड़ा समय लगेगा, और हम तो जब भी हम आपको बताते हैं तो सीधे सीधे ऐसे नियम का पालन करा के फटाक से आपको बता देते हैं। भैया आप भी अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस भीड़ में आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो जितनी जल्दी कैलकुलेशन आप करेंगे उतना ही फायदेमंद आपके लिए होगा। चलिए, कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या के अंत में कोई भी संख्या दी जाए, अगर उसके संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या सदैव हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला हमारा है 6 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि 6 से विभाजता का नियम कहता है कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो वह संख्या सदैव जो होंगी वह 6 से विभाजित होंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या हमारी 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है तो वह सदैव संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। लेकिन अगर एक संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से नहीं हो रही है तो वह संख्या कदापि हमारी 6 से विभाजित नहीं होगी। और वहीं अगर एक संख्या 3 से विभाजित हो रही है और 2 से नहीं हो रही तो कदापि वह 6 से विभाजता के नियम का पालन नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि भैया आपको इसमें 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए, तब जाके 6 से विभाजता के नियम का पालन करेगी। कहने का फिर से एक बार मतलब समझेंगे, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो वह संख्या सदैव हमारी 6 से विभाजित होंगी। आप भाग करके देख सकते हैं, यह 3 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से विभाजित हो रहा है, यह भी कट रहा है और यह भी कट रहा है। ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है, यह भी तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 और 3 से जब संख्याएं कटेंगी तो वह संख्या हमारी 6 से स्वतः ही विभाजित
हो जाएगी। आगे बात आता है कि 6 नंबर। अब 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रोक कर आप देखिएगा, घुमा फिरा के जैसी इच्छा कहे आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहां कहा जा रहा है, देखिए 7 से विभाज्यता का नियम कठिन है, लेकिन दोस्त अगर आप एक बार समझ गए तो पूरी जिंदगी कभी भूलेगा नहीं। ऐसी कॉन्सेप्ट में यहां आज आपके सामने दे रहा हूं। देखिए कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनेंगे आप, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके उस संख्या को छोड़कर, किस संख्या को छोड़कर, अभी मैं नीचे आपको बता रहा हूं, दोगुना करके उस संख्या को छोड़कर बची संख्या में दोगुना किए हुए अंक को उसमें से घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या 7 से कट जाती है। अब देखेंगे आप, जैसे हमने कहा आपसे कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक दुगुना करके, जैसे मान लीजिए संख्या हमने 343 लिया है, ठीक है, संख्या हमने 343 लिया और 343 में हमारा इकाई का अंक 3 है। हमने कहा आपसे इकाई के अंक का दुगुना करके, भैया हमने इकाई के अंक का दुगुना किया, 3 3 6 होता है, हमने 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 हो गया, इकाई का अंक हमारा दुगुना हुआ। दुगुना करके जो बची संख्या है दोस्त, अगर आपने 3 को निकाल लिया है तो बची संख्या आपकी 34 होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे होगी। बची संख्या में से दुगुना किए हुए अंक को हमने यहां घटाया, ठीक है, दुगुना किए हुए अंक को बची हुई संख्या में से घटा देने पर प्राप्त संख्या जो आपकी होगी वह 7 से विभाजित हो जाती है। तो जो संख्या आपको यहां दी जाएगी वह भी 7 से विभाज्यता के नियम का पालन करती है। एक बार फिर से आप देखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में, अंत वाली संख्या हमारी 3 है, अंत का मतलब इकाई का अंक होना चाहिए, ठीक है, इकाई दहाई हमने आपको बताया है बहुत अच्छी तरीके से। इकाई का अंक दुगुना करके उस संख्या को छोड़कर, दुगुना हमने किया और उस संख्या को छोड़कर मीन्स 34 को छोड़कर जो दुगुना किया हुआ अंक रहेगा उसमें घटा देने पर, बची हुई संख्या में से दुगुना किया हुआ अंक घटा देने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित हो रही है तो वह 7 से विभाज्यता का नियम का पालन करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस चीज के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यह नियम कैसे पालन कर रहा है। ठीक है, चलिए बात आता है अब 8 नंबर पे। 8 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है, अब इधर सरल सरल क्वेश्चन है। 8 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं, भैया आपको कुछ नहीं करना है, पूरी संख्या को आप छोड़ दीजिए, आप अंतिम 3 अंक ले लीजिए। अंतिम 3 अंक किधर से लेंगे? अपने दाहिने हाथ से लेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप बाएं हाथ से ले लीजिए और वहीं जिंदगी भर काटते रहिए, कभी कटेगा ही नहीं, कटेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ संख्याएं कटेंगी, सारी संख्याएं वहां नहीं कटेंगी। ठीक है, अगर कट भी जाएंगी तो वह 8 से विभाज्यता के नियम का पालन नहीं करेंगी। कुछ कर सकती हैं लेकिन कुछ तो नहीं करेंगी। चलिए, लेकिन यह जो नियम मैं बता रहा हूं, यह अगर आप ऐसा करते हैं, नियम का पालन आप करते हैं, तो जितनी संख्याएं, दुनिया की कोई भी संख्या आप लेके आएंगे, सारी संख्याएं 8 से विभाज्यता के नियम का पालन करेंगी। कहने का मतलब यह है कि अंतिम 3 अंक, देखिए हमने लिखा है अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्यता के नियम का पालन करती है। देखिए हमने कहा आपसे अंतिम 3 अंक आपको लेना है, इसमें 128 है और इसमें हमारा 440 है। अब जरा सा आप बताएंगे, 128 में आप भैया भाग करेंगे, 8 1 के 8, 4 बचा, 8 6 48 हो गया। पालन किया कि नहीं किया? अरे 8 1 के 8, 4 बचा, 8 6 48, ठीक है, इसका पालन किया। अब बात आती है 440 की, 8 45 होता है, 4 बचा, फिर 8 45 मीन्स 55 8 40 होता है। आपने बहुत अच्छी तरह से देखा, हमने कहा आपसे कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं, कोई भी संख्या आपको दी जा रही है उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वह 8 से विभाज्यता के नियम का पालन करती है, संख्या चाहे जितनी बड़ी क्यों न दी हो। ठीक है, अब बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है? अंकों का योग अगर, ठीक है, अंकों का योग, जिस किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, अंकों का योग आपको अंक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या हमारी जो होगी वह 9 से सदैव कट जाएगी। कैसे? आप ध्यान देंगे, जैसे 576 आपको दिया जा रहा है, हमने कहा आपसे कि अंकों का योग भैया 7 5 12 और 12 6 18, 18
ये सभी संख्याओं का योग है। 18 हमारा जो होगा वह 9 से सदैव विभाजित होगा। हमने यही तो कहा आपसे कि अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है, अंकों का योग 9 से कट रहा है, तो वह जो संख्या हमारी दी जाएगी वह सदैव हमारी 9 से विभाजता के नियम का पालन करती है। फिर दूसरा है 9837, 7 3 10 8 18, 18 9 18 9 8, देखिए 9 8 17, 17 10 27, ठीक है, 17 10 27, 9 3 27, यह भी हमारे 9 से विभाजता के नियम का पालन कर रहा है। यानी आप ध्यान देंगे, जैसे कहा जा रहा है 576 है, 5 धन 6 धन 7, आपकी कैसे भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने लिखा यहाँ 576, चाहे आप 567 लिख लीजिए भैया, यह क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे क्रम अगर बदल दे रहे हैं तब भी उस मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, अब पकड़ेंगे तो काने ही, चाहे देखिए चाहे 5 5 6 7 जोड़े, चाहे 7 6 5 जोड़े, चाहे 6 7 5 जोड़े, जोड़ने पर बात हमारा एक होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनका मान भैया 6 5 11 7 18 होगा, और 18 हमारा 9 से कट रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब 9 से कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यह जो हमारी संख्या है यह विभाजता के नियम का पालन कर रही है 9 से। ठीक है, अब 10 के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतने आप जानकार हैं कि 10 के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एक छोटा सा बच्चा होता है तब भी वह 10 से विभाजता का नियम जानता रहता है। अब परिभाषा नहीं आती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आना चाहिए कि कैसे हम विभाजित करेंगे। हमने 10 का नहीं लिखा है, 10 का ना लिखने के पीछे कारण था कि सबको आता है यार, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमने अब 11 का लिखा है। सारी संख्याओं का नियम तो होता है, लेकिन दोस्त हर संख्या को बताया नहीं जा सकता है। ज्यादा कोशिश कीजिए कि जितना हमने लिखा है आप इतना ही जान लीजिए, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, 11 का देखिए, यदि किसी, यह भी आपके लिए 7 की तरह थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, जैसे 7 वाला है वैसे 11 वाला है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे 1 मिनट में भी। आप देखिएगा, यह कह रहा है कि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो यह 11 का गुणज हो। कहने का मतलब यह है कि सम संख्या, हमने यहाँ देखिए बनाया भी है, बनाने के पीछे कारण यह है कि समय ना लगे दोस्त। अभी मैं यहाँ बनाता तो हमारा 1-2 मिनट और जाता, अब वीडियो बड़ा होता, लेकिन वीडियो बड़ा बनाने का कोई मकसद नहीं होता है, यह आर्यन इंस्टीट्यूट का एक परम कर्तव्य है। ठीक है, देखिए कह रहा है आपसे कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या ही 11 हो, यानी देखिए जैसे अगर बात किया जा रहा है कि 13 61 052, यह संख्या आपको दी जा रही है, हमने एरो के रूप में इसे डिनोट किया है। कारण यह है कि आपको समझ में आए, जो कुछ लोग होते हैं मैथमेटिक्स उनका बड़े कमजोर होता है, तो उनको भी समझाने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। उम्मीद करता हूं कि वह भी समझे होंगे। दोस्त मैं लास्ट में फीडबैक आपका अवश्य चाहूंगा। देखिए यह संख्या आपको दी जा रही है दोस्त, हमने पहले सम लिखा है, दूसरे पे विषम लिखा है। कह रहा है कि विषम, सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। ठीक है, अंकों की योग का अंतर है भैया। विषम संख्या आप इस तरह से एरो बनाइएगा, जिससे कोई संख्या इसमें विषम स्थान पर कौन सी संख्या मौजूद है। जैसे अगर हम बात करें 1 हमारा जो है विषम स्थान पर है, 6 भी हमारा विषम स्थान पे है, और 0 भी हमारा है, और 2 हमारा विषम स्थान पे है। विषम के बारे में हमने आपको बताया है, चर्चा नहीं करूंगा इसमें। देखिए 1 6 0 2, 1 6 0 2, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यहाँ कह रहा है कि अंकों का योग, मतलब इनके अंकों का योग 9 आ रहा है, और सम संख्या के स्थान पर 3 है हमारा और 2 है। ठीक है, सॉरी 3 है, 1 है और 5 है, 3 1 5 5 4 9। ठीक है, इनके अंतर जो होंगे, इनका योग किया हमने, इनका योग किया, और इनका अंतर 9 में से 9 के 0 आ रहा है। तो अगर यही 11 का गुणज अगर 22 यहाँ आता तब भी वह संख्या 9 से कट रही है, और अंतर जब आ रहा है 0 तब भी वह संख्या 11 से कट रही है। ठीक है, तब भी वह संख्या 11 से कट रही है। फिर से एक बार देखेंगे 1 सेकंड के लिए, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, चाहे 0 हो चाहे 11 का गुणज हो, 11 की 11 11 दूनी 22, 11 3 33, कुछ भी हो, गुणज यही होता है। अगर ऐसी संख्या आती है तो सदैव वह 11 से हमारी संख्या विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं कि वह भी आपने समझा होगा। और दोस्त लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा, और लास्ट में आप
एक कमेंट आप अवश्य कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।